हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोटेस्ट एंड पंजाई। पूरा चैप्टर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका ओवरव्यू के बगैर आप लोग को कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आप लोग ओवरव्यू देखें, क्योंकि इसमें हम दो अलग अलग चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। एक है प्रोटेस्ट और दूसरा है पंजाई। चैप्टर का जो फर्स्ट पोर्शन है वो है ऑल अबाउट प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट क्या होते हैं, कौन कौन सी ग्रुप है इसके अंदर। दूसरे में जो है हम अबाउट पंजाई पढ़ेंगे। देखिए जी, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में असल में आप लोग के पास हम क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं। देखिए जी, हम डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब एक सिंगल सेल था जिसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं था। अब प्रोकैरियोट से फिर हमारे पास जो जो चीज़ें डिराइव हुई है, तो हम हर एक चैप्टर में अलग अलग चीज़ें डिस्कस करते हैं। इवन हमने वायरस डिस्कस किया विच इज नॉन सेलुलर, सेल भी नहीं है। वायरस क्या है, सेल भी नहीं है। अब फिर हमारे पास क्या हो गया, सेल आ गया प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल आ गया ना। प्रोकैरियोटिक पूरे का पूरा आप लोग का चैप्टर है अगर हम पूरी बुक को देखेंगे। अब प्रोकैरियोट से फिर हमारे पास यूकैरियोट आती है ना। यूकैरियोट यानी कि मेनी सेल्स विद, ये देखिए जी, विद न्यूक्लियस, विद प्रॉपर न्यूक्लियस। अब यूकैरियोट्स के अंदर हमारे पास देखिए जी प्रोटेस्ट है, फंजाई है। इसके अलावा हम किंगडम एनिमिलिया में एनिमल्स पढ़ते हैं। इसके अलावा हम डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स में हम क्या पढ़ते हैं, प्लांट्स पढ़ते हैं। तो ये सारे क्या है, ये दीज आर एक्चुअली योर टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटेस्ट में हम क्या पढ़ते हैं, देखिए जी, सबसे पहले हम उसको क्लासीफाई करते हैं। देखिए जी, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट। देखिए जी, हमारे पास प्रोटेस्ट जो है ना, ये एनिमल लाइक प्रोटेस्ट भी है, प्लांट लाइक प्रोटेस्ट भी है और पंजाई लाइक प्रोटेस्ट भी है। अब एनिमल लाइक प्रोटेस्ट जो है, यहाँ से फिर हमारे पास जो है एनिमल्स की, जो मैंने आप लोग को बता दिया ना, किंगडम एनिमिलिया, यहाँ से इवोल्यूशन के जरिए एनिमल लाइक प्रोटेस्ट से फिर हमारे पास क्या बने हैं, एनिमल्स बने हैं। पूरी की पूरी किंगडम एनिमिलिया जो आप पढ़ते हैं ना, वो फाइनली इन ग्रुप से डिराइव हुई है। अच्छा जी, अब प्लांट लाइक प्रोटेस्ट है, तो यहाँ से प्लांट और यहाँ से पंजाई लाइक प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट असल में एक ट्रैश बिन है, जिसे हम ट्रैश बिन भी इसको कहते हैं। ट्रैश बिन जो बास्केट होता है ना, मुख्तलिफ चीज़ें हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो देखिए जी, इसके अंदर कुछ प्लांट लाइक प्रोटेस्ट है, कुछ एनिमल लाइक प्रोटेस्ट है, कुछ फंजाई लाइक प्रोटेस्ट है। अब देखते हैं कि हमारे पास एनिमल लाइक प्रोटेस्ट के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। देखिए जी, जो एनिमल लाइक प्रोटेस्ट है ना, उसके अंदर हमारे पास जूफ्लैजिलेट्स हैं, अमीबा है, फोरामिनिफेरा है, एपिकॉम्प्लेक्सेस है और सिलिएट्स है। देखिए जी, ये चैप्टर अगर आप लोग क्लासिफिकेशन नहीं समझेंगे ना इस ओवरव्यू के अंदर, तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं समझा। तो इसलिए मैंने एक प्रॉपर इसके एक अरेंजमेंट बनाई है। देखिए जी, अगर आप लोग गौर से देखेंगे, ये पूरा अरेंजमेंट है। देखिए जी, इस तरह ये देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटेस्ट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटेस्ट में हमारे पास एनिमल लाइक, प्लांट लाइक एंड पंजाई लाइक प्रोटेस्ट। एनिमल लाइक प्रोटेस्ट के अंदर हमारे पास जूफ्लैजिलेट्स, अमीबा, फोरामिनिफेरा, एपिकॉम्प्लेक्सेस एंड सिलिएट्स। उसके बाद हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा प्लांट लाइक प्रोटेस्ट, तो वो हम बहुत डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और फाइनली हमारे पास शुरू हो जाएगा फंजाई लाइक प्रोटेस्ट। अब फंजाई लाइक प्रोटेस्ट के अंदर हमारे पास है प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड। ये दोनों चीज़ें जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब आप लोग कहेंगे कि हमारे पास जो है हर एक का हमने पढ़ लिया ना। एनिमल लाइक प्रोटेस्ट के अंदर ये ग्रुप्स हैं, पंजाई लाइक प्रोटेस्ट के अंदर ये दो ग्रुप्स हैं, प्लाज्मोडियल स्लाइम मोड एंड वाटर मोड। अब प्लांट लाइक प्रोटेस्ट के अंदर कौन कौन सी ग्रुप है, देखिए जी, ये आप लोग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए, हमारे पास जो है प्लांट लाइक प्रोटेस्ट के अंदर आप लोग का यूग्लिनाइड्स हैं, यूग्लिन आ रहे हैं, डेनोप्लेजिलेट्स हैं, डायएटम्स हैं, ब्राउन एल्जी है, रेड एल्जी है एंड ग्रीन एल्जी है। अब फिर ये ग्रीन एल्जी जो है, ये आगे जाकर आप लोगों के मॉडर्न प्लांट जो है वो बना रहे हैं। तो ये देखिए, मतलब आप लोग को अब पूरे का पूरा प्रोटेस्ट किंगडम जो है वो अब समझ आ गया है। होपफुली अगर आप भी समझ नहीं है तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। प्रोटेस्ट की जो क्लासिफिकेशन है, पूरा किंगडम जो है उसका, उसमें 3 ग्रुप्स है। ये एक ट्रेशबेन है, 3 किस्म के है, कुछ एनिमल लाइक है, कुछ प्लांट लाइक है और कुछ पंजाई लाइक है। एनिमल लाइक के अंदर हमारे पास जूफ्लैजिलेट्स। अगर इस ट्रेशबेन के अंदर मुझे कोई बंदा कहे कि ये जूफ्लैजिलेट्स है, जूफ्लैजिलेट है, ये क्या है, ये अमीबा है, ये हमारे पास एपी कम्प्लेक्स है, तो मैं कहूँगा कि ये तीनों जो है ये एनिमल लाइक प्रोटेस्ट है। तो इसी तरह ये क्या है, जूफ्लैजिलेट्स, अमीबा, फोरामिनिफेरा, एपी कम्प्लेक्सेस एंड सिलिएट्स, दे आर ऑल एनिमल लाइक। प्लांट लाइक प्रोटेस्ट, तो वो हमारे पास क्या है, यूग्लिनाइड है, डायेटम, डेनोफ्लैजिलेट्स, डायेटम। ये आप लोगों के मेन टॉपिक से अब आप लोग अपनी बुक की ओवरव्यू करें ना, तो आप लोग को ये चीज़ समझ आ जाएगा। ओके, अब हम जाते हैं आगे। अच्छा जी, आगे हमारे पास चैप्टर का दूसरा हिस्सा है, उसमें हम डिस्कस करेंगे किंगडम पंजाई। किंगडम पंजाई जो है, ये देखिए, हमारे पास सबसे पहले हम पंजाई की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि ये क्या है, ये हेटेरोट्रॉपिक है। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो किस किस्म के सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड है, सिंगल न्यूक्लिएटेड है, देख लेंगे ना ये सेल टाइप। अच्छा जी, अब काइटिनिक सेल वॉल है। देखिए जी, प्लांट्स के अंदर कौन सा सेल वॉल होता है, वो अलग किस्म का होता है, लेकिन यहाँ पर काइटिन से बना, काइटिन क्या, ये कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा जी, काइटिन से बना हुआ सेल वॉल है। अगर मैं पूछूं कि बैक्टीरिया में कौन सा सेल वॉल होता है,
तो उसके अंदर हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ होता है ना, और लिपोप्रोटीन भी होते हैं साथ में। पेप्टाइडोग्लाइकेन बहुत फेमस है उसके बारे में, म्यूरिन सिल्वाल जिसको हम कहते हैं ना, प्लांट्स उसके अंदर अलग है, बैक्टीरिया के अंदर। अच्छा जी, पंजाई के अंदर अलग है, प्लांट्स के अंदर अलग है। तो सिल्वाल की कंपोजिशन जो है वो भी मैटर करता है, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट किस्म का सिल्वाल होता है। इवन कि बैक्टीरिया के अंदर भी फिर एक बैक्टीरिया में एक किस्म का, दूसरा के अंदर दूसरे किस्म का, वो भी डिफरेंट होता है। अच्छा जी, अब देखिए हमारे पास न्यूक्लियर माइटोसिस, हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। पंजाई के अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियर माइटोसिस होता है, एंड साथ में हम इसका इवोल्यूशन भी देखते हैं। तो पंजाई की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हेट्रोट्रॉपिक है, कौन सी सेल टाइप का है, सिल्वाल उसका किस किस्म का है, न्यूक्लियर माइटोसिस इसके अंदर होता है, इवोल्यूशन कैसे, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पंजाई है। सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा काम तो डाइवर्सिटी के साथ है मेनली। तो अब हम जो है पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पंजाई। क्लासिफिकेशन ऑफ पंजाई के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं पंजाई के। देखिए जी, जाइगोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड एस्कोमाइकोटा, 3 ग्रुप्स हैं, हम ये पढ़ेंगे। हमारे पास जो आगे हमने पढ़ा प्रोटेस्ट का, वो बड़ा मुश्किल था ना, एनिमल लाइक पूरा ग्रुप था, उसके अंदर प्लांट लाइक फिर ग्रुप था, फिर पंजाई लाइक उसके अंदर। लेकिन यहाँ बहुत सिंपल है पंजाई के अंदर, जिस तरह नाम छोटा है ना, तो ये भी बड़ा सिंपल सा है। जाइगोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और एस्कोमाइकोटा, 3 किस्म के हमारे पास पंजाई है। फिर हम देखेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। फाइनली हम पढ़ लेते हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर इंपॉर्टेंस ऑफ पंजाई, कि हमारे पास पंजाई जो है ये वैसी तो कुदरत ने नहीं बनाई, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो फार्मा जो कंपनी है, दवाइयों वाली कंपनी है, तो उसमें पंजाई यूज़ होती है। फूड देखिए जी, मशरूम और बहुत एडिबल होते हैं ना, पिज़्ज़ा मीज़ा में डाल के, तो फूड कंपनीज जो है वो बड़े पैसे कमा रही इसके वजह से। देखिए जी, रिसर्च प्रोजेक्ट्स में बहुत यूज़ हो रहे हैं एडिबल पंजाई ना, खुराक वाले। अच्छा जी, जो हम खुराक खा सकते हैं, बाज़ पंजाई जो है बड़े पॉइजनस भी है ना। अच्छा जी, डायरेक्टली नहीं खाने हैं, तो खुराक में ले सकते हैं, लेकिन वो भी स्पेसिफिक पंजाई है, उसको भी पहचानने के लिए अलग वो चाहिए। सिम्बियोसिस, अब ये सिम्बियोसिस कर रहे हैं, और अब सिम्बियोसिस में एक लीचन और माइकोराइजा फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर स्टूडेंट को इसमें बड़ी मुश्किल आ जाती है, लेकिन इतना याद रखिए कि सिम्बियोसिस के अंदर हम लीचन्स पढ़ेंगे और माइकोराइजा पढ़ेंगे। अच्छा जी, एज रिसाइकलर भी यूज़ होते हैं एंड फूड सप्लाईज भी। स्पॉइलर, अच्छा जी, ये स्पॉइल है, फूड को खुराक कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं ना, स्पॉइलर नहीं, स्पॉइलर ख़राब करना। मतलब हम ब्रेड रख देते हैं ना 3 जहाँ, उसके ऊपर वो सफ़ेद सफ़ेद से आ जाती है ना पंजाई, फूड स्पॉइलर भी है। और कुछ ऐसे जो पैथोजेनिक है, पैथोजेनिक मतलब डिजीज़ काजिंग है, प्लांट्स डिजीज भी काज कर सकती हैं पंजाई, मतलब प्लांट को भी उन्होंने नहीं बख्शा, एनिमल को भी नहीं बख्शा और ह्यूमन को भी नहीं बख्शा। ह्यूमन में मोस्टली आप लोगों ने स्किन डिजीज देखे होंगे ना, तो स्किन डिजीज जो है वो मोस्टली पंजाई की वजह से अक्सर हो जाते हैं, या फिर वो भी डिफरेंट और भी बहुत सारे हैं। तो एनिमल में भी काज कर रहे हैं, ह्यूमन में भी और प्लांट के अंदर भी। तो लास्ट एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम ये सारी चीज़ें जो है हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। होपफुली यू लाइक दिस। इंशाल्लाह डिटेल से हमारे चैप्टर को पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। अभी आप लोग की सारी जो है जितनी भी प्ले लिस्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग हर एक चैप्टर के ऊपर उसके प्रॉपर उसमें जा सकते हैं प्ले लिस्ट में। एंड कीप एंजॉइंग। अल्लाह हाफिज़।